स्वर्ग का असली हकदार कौन? गरीब आदमी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक दूर गांव में धन्नू नाम का एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। धन्नू के पास न तो अपनी कोई जमीन थी, न ही कोई धन था। वह दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करके या शहर में छोटा मोटा काम करके अपना और अपनी बूढ़ी मां का पेट भरता था। उसका जीवन अभावों और संघर्षों से भरा था। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी शांति और होंठों पर मुस्कान रहती थी। धन्नू धार्मिक प्रवृत्ति का था, लेकिन उसके पास मंदिर जाने, दान पुण्य करने या बड़े अनुष्ठान करने के लिए न तो समय था और न ही धन। वह अक्सर गांव के ज्ञानी लोगों को स्वर्ग और नर्क के बारे में बातें करते सुनता था। वे कहते थे कि स्वर्ग जाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते हैं, सोना चांदी दान करना पड़ता है और कठोर तपस्या करनी पड़ती है। यह सब सुनकर धन्नू के मन में एक गहरा प्रश्न उठता था। क्या स्वर्ग केवल अमीरों और ज्ञानी लोगों के लिए है? क्या मुझ जैसे गरीब जो दिन रात बस अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष करता है, उसका स्वर्ग में कोई स्थान नहीं? यह प्रश्न धन्नू को भीतर ही भीतर बहुत परेशान करता था। वह रात में अक्सर अपनी मां के पास बैठकर यह सवाल पूछता, मां, क्या हम जैसे गरीबों को स्वर्ग नहीं मिलता? क्या ईश्वर केवल धनी लोगों को ही देखता है? मां, जो स्वयं एक सरल और दयालु हृदय की महिला थीं, हमेशा मुस्कुराकर कहती, बेटा, ईश्वर दिल देखता है, धन नहीं। कर्मों की शुद्धता सबसे ऊपर है। लेकिन धन्नू को उनकी बात पूरी तरह समझ नहीं आती थी। पहला अनुभव। दान देने वाला सेठ एक दिन धन्नू को गांव से दूर शहर में काम मिला। वहां उसने एक बहुत बड़े सेठ को देखा। सेठ अपने महलनुमा घर से निकला और उसने सैकड़ों गरीबों को कपड़े और भोजन दान किए। लोग सेठ की जय जयकार कर रहे थे और उसे धर्मवीर कहकर पुकार रहे थे। धन्नू ने सोचा, वाह, कितना बड़ा दानवीर है यह सेठ, यह निश्चित रूप से स्वर्ग जाएगा। लेकिन जैसे ही धन्नू काम खत्म करके लौट रहा था, उसने देखा कि वही सेठ अपने एक मजदूर को इसलिए बुरी तरह पीट रहा था क्योंकि उसने काम करते हुए एक छोटी सी गलती कर दी थी। सेठ उस मजदूर को गालियां भी दे रहा था और उसका पूरा दिन का वेतन भी काट लिया था। यह देखकर धन्नू के मन में हलचल हुई। उसने सोचा, क्या बाहर से दान देना और भीतर से कठोर होना यह स्वर्ग दिला सकता है? उसके मन में एक विरोधाभास पैदा हो गया। दूसरा अनुभव। ज्ञानी पंडित कुछ दिनों बाद धन्नू को एक और गांव में काम मिला। वहां उसने एक महान पंडित को देखा जो घंटों तक वेदों का पाठ करता था और धर्म पर प्रवचन देता था। पंडित जी के ज्ञान की हर कोई तारीफ करता था। लोग कहते थे कि पम स्वर्ग का असली हकदार कौन? बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में एक महान राजा रहता था जिसका नाम धर्मराज था। वह अपनी न्यायप्रियता और धर्मपरायणता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसके राज्य में सब कुछ समृद्ध था, लेकिन राजा को एक ही चिंता सताती थी, स्वर्ग का असली हकदार कौन है? वह अक्सर सोचता कि क्या केवल वही लोग स्वर्ग के हकदार हैं जो मंदिरों में घंटों पूजा करते हैं, या वे जो गरीबों को दान देते हैं, या फिर वे जो अपने जीवन में कभी कोई गलती नहीं करते? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए धर्मराज ने अपने राज्य के सबसे ज्ञानी पंडितों, तपस्वियों और विचारकों को बुलाया। कई दिनों तक चर्चाएं हुई, शास्त्र खंगाले गए, लेकिन कोई भी निश्चित उत्तर नहीं दे सका। सभी की अपनी अपनी परिभाषाएं थीं। एक दिन राजा ने घोषणा की कि वह स्वयं इस प्रश्न का उत्तर खोजेगा। उसने अपना राजसी वेश त्याग दिया, एक साधारण भिक्षु का रूप धारण किया और अपने राज्य की सीमाओं से बाहर निकल पड़ा। उसका लक्ष्य था जीवन के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करना और यह समझना कि वास्तव में कौन स्वर्ग का अधिकारी है। राजा कई दिनों तक भटकता रहा। सबसे पहले वह एक बड़े शहर में पहुंचा, जहां उसने एक बहुत अमीर व्यापारी को देखा। व्यापारी प्रतिदिन बड़े बड़े यज्ञ करता था, ब्राह्मणों को भोजन कराता था और मंदिरों में भारी दान देता था। लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते थे और उसे धर्मपरायण कहते थे। राजा ने सोचा, शायद यह व्यक्ति स्वर्ग का असली हकदार है। लेकिन उसी दिन उसने देखा कि वही व्यापारी एक गरीब किसान की जमीन जबरदस्ती हड़प रहा था और उसकी दुर्दशा पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। व्यापारी अपनी चालाकी से कानून का भी फायदा उठा रहा था। यह देखकर राजा के मन में संदेह हुआ। उसने सोचा, क्या केवल बाहरी कर्म ही काफी हैं?
जब मन में स्वार्थ और अन्याय हो। आगे बढ़ते हुए राजा एक घने जंगल में पहुंचा, जहां उसने एक तपस्वी को देखा। तपस्वी वर्षों से एक ही स्थान पर बैठकर कठोर तपस्या कर रहा था। वह न तो किसी से बात करता था और न ही किसी सांसारिक चीज की परवाह करता था। लोग उसे महान संत कहते थे और मानते थे कि वह निश्चित रूप से स्वर्ग जाएगा। राजा प्रभावित हुआ और सोचा, शायद यही व्यक्ति स्वर्ग का सच्चा अधिकारी है, जिसने संसार का त्याग कर दिया। लेकिन एक दिन एक भूखा और प्यासा राहगीर उस तपस्वी के पास आया और पानी मांगा। तपस्वी ने अपनी तपस्या भंग होने के डर से उसकी ओर देखा भी नहीं और न ही उसे कोई सहायता दी। राहगीर प्यास से तड़पता हुआ गिर पड़ा। यह देखकर राजा के मन में फिर से प्रश्न उठा, क्या केवल अपनी मुक्ति के लिए तपस्या करना ही पर्याप्त है, जब किसी पीड़ित की सहायता करने का अवसर मिले? राजा फिर आगे बढ़ा और एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां उसने एक वृद्ध महिला को देखा जो बहुत गरीब थी। उसके पास मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम होता था, लेकिन वह महिला हर सुबह अपने घर के सामने एक पात्र में पानी और अनाज रखती थी, ताकि पक्षी और छोटे जानवर अपनी प्यास बुझा सकें और भोजन पा सकें। जब कोई पड़ोसी बीमार पड़ता तो वह अपनी सीमित संसाधनों के बावजूद उसकी सेवा करती थी। वह किसी मंदिर नहीं जाती थी, कोई बड़ा दान नहीं देती थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति और संतोष था। राजा ने उस महिला के पास जाकर पूछा, मां, आप इतनी शांति से कैसे जीती हैं, जबकि आपके पास इतना कम है? महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसे दूसरों के साथ साझा करती हूं। किसी की मदद करके मुझे जो खुशी मिलती है वह किसी भी धन या सम्मान से बढ़कर है। मैं मानती हूं कि जीवन का असली सुख दूसरों के काम आना है। राजा ने उस महिला के जीवन में कोई दिखावा नहीं देखा, न कोई बड़ा अनुष्ठान, न कोई बड़ी तपस्या, बस शुद्ध हृदय, करुणा और निस्वार्थ सेवा। राजा को लगा कि उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है। राजा धर्मराज वापस अपने राज्य लौटा। उसने अपने राजसी वस्त्र पुनः धारण किए और अपने दरबार में सभी ज्ञानी पुरुषों को बुलाया। राजा ने कहा, मैंने स्वर्ग के असली हकदार को खोज लिया है। सभी उत्सुक हो उठे। राजा ने बताया, स्वर्ग का असली हकदार वह नहीं है जो केवल बाहरी कर्म कांड करता है, न ही वह जो केवल अपनी मुक्ति के लिए तपस्या करता है। स्वर्ग का असली हकदार वह है जिसका हृदय शुद्ध हो, जो दूसरों के प्रति करुणा रखता हो और जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता हो। चाहे वह अमीर हो या गरीब, ज्ञानी हो या अनपढ़, यदि उसके कर्मों में प्रेम, दया और ईमानदारी हो तो वही स्वर्ग का सच्चा अधिकारी है। राजा ने समझाया, जो व्यापारी लाखों का दान देता है लेकिन जिसका मन अन्याय और स्वार्थ से भरा है, वह स्वर्ग का हकदार नहीं। जो तपस्वी वर्षों कठोर तपस्या करता है लेकिन जिसमें दया का भाव नहीं, वह भी स्वर्ग का हकदार नहीं। स्वर्ग का हकदार वह वृद्ध महिला है जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन जिसने अपने सीमित संसाधनों से भी जीवन के हर छोटे प्राणी की मदद की। उसके हर कर्म में निस्वार्थ प्रेम और करुणा थी। धर्मराज ने घोषणा की, स्वर्ग कोई ऐसी जगह नहीं है जहां केवल विशिष्ट कर्मों से पहुंचा जाए। स्वर्ग तो हमारे भीतर की उस अवस्था का नाम है जहां हमारा मन पवित्र, दयालु और निस्वार्थ होता है। जब हम अपने जीवन में प्रेम, करुणा और सेवा को अपनाते हैं, तब हम पृथ्वी पर ही स्वर्ग का अनुभव करते हैं और मृत्यु के बाद भी उसी आनंद को प्राप्त करते हैं। सभी दरबारी राजा के ज्ञान और अनुभव से प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि धर्मराज ने केवल स्वर्ग के हकदार का ही नहीं, बल्कि एक सच्चे और सार्थक जीवन का भी मार्ग दिखा दिया था। उस दिन से धर्मराज के राज्य में लोगों ने केवल बाहरी कर्मों पर नहीं, बल्कि अपने हृदय की शुद्धता और दूसरों के प्रति अपनी सेवा पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। स्वर्ग में रहने का अनुभव 1। सभी दुखों और कष्टों से मुक्ति। स्वर्ग में सबसे बड़ा आनंद यह है कि वहां किसी भी प्रकार का दुख, पीड़ा, रोग, बुढ़ापा या मृत्यु नहीं होती। यह एक ऐसा स्थान है जहां चिंताएं, भय और संघर्ष पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। 2. असीम सुख और आनंद। स्वर्ग को अनंत सुख का धाम माना जाता है। वहां हर इच्छा पलक झपकते ही पूरी हो जाती है।
कल्पना से परे की सुंदरता, मधुर संगीत, सुगंधित वातावरण और अलौकिक दृश्य देखने को मिलते हैं। हर तरफ प्रसन्नता और उत्सव का माहौल होता है। 3. पूर्णता और संतोष। धरती पर मनुष्य की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, लेकिन स्वर्ग में व्यक्ति को पूर्ण संतुष्टि और तृप्ति का अनुभव होता है। वहां कोई कमी नहीं होती, कोई अभाव नहीं होता। हर आत्मा को अपनी उच्चतम स्थिति प्राप्त होती है, जहां उसे किसी और चीज की कामना नहीं रहती। 4. ईश्वरीय सान्निध्य और दिव्य अनुभव। कई धर्मों में स्वर्ग को ईश्वर या दिव्य शक्तियों के करीब रहने का स्थान माना जाता है। आत्मा को परमपिता परमात्मा के दर्शन करने का अवसर मिलता है, जिससे उसे असीम आनंद और आध्यात्मिक शांति मिलती है। यह एक ऐसा अनुभव होता है जो सांसारिक जीवन में असंभव है। 5. शाश्वत युवा और सौंदर्य। कहा जाता है कि स्वर्ग में रहने वाले सभी प्राणी हमेशा युवा, सुंदर और ऊर्जावान रहते हैं। वहां बुढ़ापा या क्षीणता नहीं होती, शरीर से सुगंध निकलती है और किसी प्रकार का पसीना या दुर्गंध नहीं होती। 6. दिव्य भोजन और पेय। स्वर्ग में अमृत जैसा भोजन और पेय उपलब्ध होता है, जो हर तरह की भूख और प्यास को हमेशा के लिए शांत कर देता है। कल्प वृक्ष जैसे वृक्ष होते हैं, जिनसे मन चाहे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। 7. मेल मिलाप और सौहार्द। कुछ मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग में सभी पवित्र आत्माओं का आपस में मेल मिलाप होता है। वहां प्रेम, सौहार्द और एकता का वातावरण होता है, जहां कोई द्वेष या ईर्ष्या नहीं होती। यह एक ऐसा समुदाय होता है जहां हर कोई एक दूसरे के साथ शांति और आनंद में रहता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें। अस्थाई या स्थायी। कुछ धार्मिक परंपराओं जैसे हिंदू धर्म में स्वर्ग को पुण्य कर्मों के फल स्वरूप मिलने वाला एक अस्थाई लोक माना जाता है। जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो आत्मा को पुनः पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। वहीं कुछ अन्य धर्मों जैसे ईसाई धर्म और इस्लाम में स्वर्ग को मोक्ष या अंतिम निवास स्थान माना जाता है, जहां आत्माएं स्थायी रूप से रहती हैं। भौतिक या आध्यात्मिक। स्वर्ग का वर्णन कभी कभी बहुत भौतिक सुखों, सुंदर महल, बगीचे, भोजन, पेय के रूप में किया जाता है, जबकि कभी कभी इसे अधिक आध्यात्मिक अवस्था के रूप में देखा जाता है, जहां आत्मा को परम शांति और ज्ञान प्राप्त होता है। स्वर्ग बनाम मोक्ष, निर्वाण। हिंदू धर्म में स्वर्ग एक लोक है, जबकि मोक्ष अंतिम लक्ष्य है, जहां जन्म और मृत्यु के चक्र से पूरी तरह मुक्ति मिल जाती है। बौद्ध धर्म में भी निर्वाण ही परम लक्ष्य है, जहां सभी दुखों का अंत होता है, न कि केवल स्वर्ग लोक में जन्म लेना। संक्षेप में, स्वर्ग में रहने का मजा इस बात में है